टोल बैरियर पर भिड़े 3 वाहन, हादसे में टोल कर्मचारी हुआ बुरी तरह से घायल। देहरादून पुलिस ने 24 घंटे में किया मर्डर का खुलासा, एक आरोपी को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे मिला शव, मंडलसेरा निवासी बताया जा रहा है मृतक। हरिद्वार में नुकीले हथियार से युवक पर हुआ हमला, घटना में गंभीर हुआ युवक। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। डोईवाला में टोल टैक्स में बढ़ोतरी करने के विरोध में आज सिटी बस संचालकों की हड़ताल पुलिस और कांग्रेस नेताओं के समझौते के बाद स्थगित हो गई है। इस दौरान यूनियन की तरफ से बताया गया कि टोल संचालकों ने पहले की तरह निर्धारित दरों पर ही टोल लेने की बात मान ली है। दरअसल टोल टैक्स की कीमत बढ़ाने से परिवहन व्यवसायियों पर अधिक भार पड़ रहा था, जिस वजह से हड़ताल की घोषणा की गई थी। कि पिछले दफे जो ठेकेदार थे, जो उनसे बातचीत हुई थी जो बैरियर के, तो वो ये हुआ था तय कि भाई जो सिटी बसें हैं, क्योंकि हम 9 किलोमीटर चल पाते हैं इनके रोड पर, तो हमारा जो है पर मंथ का उन्होंने 2100 रुपया तय हुआ था पिछली बार। तो इस बार जो है नए कॉन्ट्रैक्टर आए तो वो कहने लगे नहीं साहब 2100 नहीं, हम तो 4200 रुपये लेंगे। तो इस संबंध में फिर सिटी बस मालिक सब इकट्ठे हुए, बातचीत हुई। हमने कहा भाई इस स्थिति में हम नहीं हैं, तेल के दाम बढ़ते हैं, सभी हम तो जो 2100 रुपया आपको दे भी रहे थे वो भी हमने यात्रियों पे नहीं डाला, जो सवारी है उन पे भी नहीं डाला था, उसे खुद बियर कर रहे थे। तो आप इसे 2100 रुपये रखें ताकि अनावश्यक बोझ हम पर ना पड़े। डोईवाला सिटी बस यूनियन के सभी साथी अपनी बसों को लेकर डोईवाला जो टोल बैरियर है वहाँ पहुँचे। इनकी एक मांग थी कि जो पूर्व में निर्धारित किया गया था, जितना इनसे टैक्स लिया जाता है, पूर्व में 1 साल पहले जब ये टोल की शुरुआत की गई थी, सब सारे अधिकारियों के सामने बैठ के बात हुई थी कि 2100 रुपये महीना इनसे लिया जाएगा। मगर अभी जो नए ठेकेदार आए हैं, नई कंपनी आई है, वो अपने नए रूल के साथ इनसे पैसा मांग रहे थे कि बढ़ाकर करीब डबल पैसा इनसे मांगा जा रहा था, जिसका सबने विरोध किया और वहाँ जाके बात भी रखी। चंपावत के बनबसा पहुंचे नवनियुक्त एसपी देवेंद्र पिंचा ने एनएचपीसी सभागार में व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के दौरान व्यापारियों ने बैठक में नशे की समस्या, ट्रैफिक समेत बॉर्डर क्षेत्र के कई विषयों को रखा, जिस पर एसपी ने एक्शन लेने का भरोसा दिलाया है। वहीं एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि जिले का चार्ज लेने के बाद वो पहली बार बनबसा क्षेत्र के व्यापारियों और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली और मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता नशे पर अंकुश लगाना बताया। देखिए, आज मैंने जो अपने पब्लिक के लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधियों से आज मुलाकात की है, व्यापार मंडल से मुलाकात की, मैं बेसिकली ये जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर समस्याएँ क्या हैं। तो जो समझ में आया कुल मिला के मुख्य जो यहाँ पर जो समस्या नशे को लेके है, तो वो ऑलरेडी मेरा पहला मेन टारगेट भी वही है कि हम नशा को किस तरह से ख़त्म करें, घर से ख़त्म करें, उसको लेके एक हमने अभियान भी चला रखा है। तो उम्मीद करता हूँ हम अच्छा यहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक समस्या और जो वेरिफिकेशन के विषय में है, वो भी ड्राइव लगातार जारी रहेगी, उस पर भी हम काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम एक अच्छा काम करेंगे और एक जो भयमुक्त समाज है, जो एक अच्छा समाज है, उसको बनाने। देहरादून के राजकीय महाविद्यालय त्यूनी में कला संकाय में सीट बढ़ोतरी और विषय संचालित की मांग को लेकर छात्र संघ का धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान छात्र संघ का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान और पलायन रोको अभियान पर प्रश्नवाचक लग गया है, लेकिन प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसे में अब उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही है। आज हम सभी छात्र छात्राओं को धरना प्रदर्शन करते हुए 10वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय
कुलपति महोदय जी से किसी भी तरह का कोई इस प्रकार का आदेश नहीं आया है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए 11 दिनों को कल हमने 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल जारी करने का निर्णय लिया है। सभी लोगों ने हमारी मांगे पूर्ण न होने का कारण हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया, सरकार सोई हमारी वो मांगे नहीं सुन रही है। वो तो ऐसी वाली बात होगी जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जैसा कि आप सभी आज देख रहे हैं, आज हमारा धरना प्रदर्शन का 10वां दिन है और आप सभी को दिख रहा होगा हम यहाँ पे 10 दिन तक बैठे हैं और हमारे बड़े भाई लोग यहाँ पे रात को भी यहीं सोते हैं और किसी ने ये नहीं देखा है कि हम कैसी परिस्थितियों में आए। बारिश के दिन भी हम यहाँ थे और हमारे भाई जो रात को यहाँ रहते हैं, कोई देखने नहीं आया आज तक कि वो कैसी हालत में वहाँ है। उनके पास सोने के लिए है, खाने के लिए है। आज तक कोई भी नेता है, राजनेता है, सरकार है, कोई भी उन्हें देखने नहीं आया। जैसा कि आप सभी को भी दिख रहा है, हमारे इस धरने को आज 10वां दिन पूर्ण हो चुका है। डीडीहाट विधानसभा से 2017 का चुनाव लड़ चुके निर्दलीय उम्मीदवार और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष किशन सिंह भंडारी ने कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल पर निशाना साधा है। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान किशन सिंह भंडारी ने कहा कि अपने 25 साल के कार्यकाल के दौरान मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र को गड्ढे में ढकेलने का काम किया है, जिससे यहाँ के लोग आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री चौफाल की असफलता का जीता जागता उदाहरण है। जो है इस पूरे उत्तराखंड में सबसे पिछड़ी विधानसभा है, क्योंकि 25 साल से माननीय चौफाल जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज भी एक दिन वो डीडीहाट से हटके नहीं जा रहे, गाड़ गदेरों में घूम रहे हैं। सरकार ने मंत्री इसलिए बनाया था कि आप कोई नीति बनाएंगे, कोई आपका वो इस जिले को कोई बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर उन पर हिम्मत है कि चुनाव में जीत रहा हूं तो उन्होंने देहरादून क्यों नहीं बैठ रहे हो? उन पर हिम्मत है तो देहरादून क्यों नहीं बैठ रहे? हम कह रहे हैं आपने विकास कार्य 0 किए और मंत्री होने के बाद फिर गाड़ गदेरों में घूम रहे हैं। बागेश्वर मंडल सेरा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन ने नेहरू युवा केंद्र कार्यालय से सिनौला तक जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान केंद्र के स्वयंसेवियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने सभी से अपने आसपास के वातावरण और प्राकृतिक जल स्रोतों को साफ रखने की बात कही। नेहरू युवा केंद्र संगठन देश के 744 जिलों में काम कर रहा है और लक्ष्य रखा गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त 2022 को जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उससे 75 हफ्ता पहले और 75 हफ्ते बाद तक ये हमारा अभियान चलता रहेगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 744 जिलों में लगभग 2.5 लाख किलो जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्शन किया जाए। इसी के तहत उत्तराखंड के 13 जिलों में हर नेहरू युवा केंद्र संगठन को ये लक्ष्य दिया गया है। कोटद्वार में स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की 42वीं पुण्यतिथि पर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान समिति की ओर से गढ़वाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान दौड़ का शुभारंभ प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था चाक चौबंद की हुई थी। वहीं ये दौड़ ऑडिटोरियम से शुरू होकर झंडा चौक, नजीबाबाद रोड, BL रोड, मेटाढाक, दुर्गापुरी होते हुए वापस ऑडिटोरियम पहुंची। चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और प्रत्येक नशे के और सारे व्यसनों से दूर रहने के लिए आज कोटद्वार के प्रमुख समाज सेवियों ने यह बहुत अच्छा आयोजन किया है कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब भोगने की बारी आती है तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। तो इकट्ठा किया हुआ तंत्र किसी काम का नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा आज के जीवन में आवश्यक है। और जहाँ भौतिक युग में रसायन से मिले हुए, केमिकल से मिले हुए जहाँ हम लोग भोजन खाते हैं, निश्चित ही आदमी की जो औसत आयु कम हो गई है। और आज की आवश्यकता है
कि नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनको सही दिशा में लगाया जाए और खास तौर पर स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीठासीन दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीठासीन की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक साल 2016 में स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो पीठासीन पहुंचे थे। ऐसे में उन्होंने मूर्ति का अनावरण कर सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन उनकी ये घोषणा मात्र ही रह गई। ऐसे में उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उनके सरकार के मंत्री ने लोगों को झूठी आस दी और झूठी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह पीठासीन आ तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने रक्षा मंत्री को सलाह दी कि वे अब खुद कोई घोषणा ना कर दें जो वो पूरी ना कर सकें। ऐसा है कि इससे ठीक 5 साल पहले पर्रिकर जी भी पीठासीन में आए थे और उस समय वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने ये घोषणा की थी, तब से भी उनको तब भी लाए थे और ये घोषणा की थी कि वहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 5 साल से अधिक समय बीतने के बाद अब उन्हें अब तक वो घोषणा याद नहीं है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।